शुरुआत पश्चिम बंगाल की, जहां के कोलकाता आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा है। छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के आज कोलकाता में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने आज नबन्ना अभियान या नबन्ना तक मार्च निकाला। छात्रों के मार्च को रोकने के लिए बंगाल पुलिस निर्ममता की हद पार करते हुए भी नजर आई। डॉक्टर बेटी के इंसाफ को लेकर के छात्रों ने आज मार्च निकाला। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च को रोकने के लिए पूरा कोलकाता जंग के मैदान में तब्दील हो गया। विरोध प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने सभी तरीके अपना लिए ताकि छात्रों को रोक दिया जाए, मगर छात्र विरोध प्रदर्शन जारी करते हुए नजर आए। विरोध प्रदर्शन में कई छात्र जख्मी भी हो गए। प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, वो भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कोलकाता में प्रोटेस्ट की शुरुआत दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था तो यह आंदोलन हिंसक हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें कर दी। छात्र नहीं रुके तो इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। लाठीचार्ज, वाटर कैनन से बौछार की बरसात, आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद प्रदर्शनकारी काफी देर तक हावड़ा ब्रिज से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एक वक्त आलम तो यह हो गया कि पुलिस और प्रशासन जहां पर एक तरफ प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, वहीं आंदोलनकारी हावड़ा ब्रिज पर ही धरना देकर बैठ गए। इन प्रदर्शनकारियों में से कुछ के पास तिरंगा झंडा भी मौजूद रहा। जब तक ममता बनर्जी अपना इस्तीफा नहीं दे देती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलता तब तक उसका एक भी भाई यहाँ से नहीं हटेगा। जिधर भी एक लड़की को सम्मान नहीं मिलता है और उधर राज्य का एक मुख्यमंत्री महिला होकर एक लड़की को 10 लाख टका देने पड़ता है, वो लड़की लोग को इसका नहीं चाहिए। ऐसा वाला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल पर हमको लोग को नहीं चाहिए। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ऐसे हम लोग रोड में बैठ के जस्टिस मांगेंगे। हम लोग को डिमांड है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी जस्टिस चाहिए। तो ये युद्ध इंसाफ को लेकर के आज लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं ताकि कल को उनके घर में उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो जाए। सवाल ये कि जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं, उस ममता बनर्जी के प्रदेश में आखिरकार यह कैसे हो गया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुए आज 19वां दिन है। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं। ये प्रोटेस्ट एक ऐसे राज्य में हो रहा है जहां की मुख्यमंत्री खुद महिला है। आधी आबादी के लिए आवाज उठाती रही, लेकिन आज आलम ये कि मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने से परहेज करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि छात्र और अलग अलग समाज के लोग उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक महिला होने के नाते वो बाकी महिलाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही। छात्रों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोलकाता में भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कोलकाता की सड़कों पर तैनाती देखने को मिली। करीब 6000 पुलिस बल को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए। हावड़ा ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। ब्रिज को मोबिल से चिकना कर दिया गया ताकि कोई प्रदर्शनकारी ब्रिज पर ना चढ़े। ये तमाम बंदोबस्त किए गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका जो गुस्सा है, जिस तरीके से वो आगे कूच कर रहे हैं, उनको रोका जाए। लेकिन हर एक कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी, इन तस्वीरों में जरा देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि इंसाफ मिले उस बिटिया को। और उसके बाद कोलकाता पुलिस ने क्या किया? कोलकाता पुलिस ने बदले में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में जरा देखिए, सोचिए लोगों का इतना गुस्सा, लोग आग बबूला, लोग वहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बिटिया की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है? वाटर कैनन का इस्तेमाल। उनको क्या मिलता है?
आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए, उन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, उनकी पिटाई की गई और उसके बाद प्रदेश की सियासत भी तेज हो गई। कोलकाता में कई लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नबन्ना अभियान की अब देश भर में चर्चा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये नबन्ना है क्या? तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता देते हैं कि नबन्ना कहते किसको है। नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है। इस बिल्डिंग में सचिवालय है। 14 मंजिल बिल्डिंग में बंगाल सरकार का ऑफिस है। इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल के सीएम का दफ्तर है। 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस। इसके अलावा चौथे और 5वें फ्लोर पर गृह विभाग का ऑफिस है। और उसी नबन्ना को लेकर यहां पर मार्च निकाल रहे थे आंदोलनकारी। यह आवाज देना चाहते थे कि जब तक उस दफ्तर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तब तक विरोध और विद्रोह के स्वर ऐसे ही प्रदेश में बुलंद होते रहेंगे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन का बीजेपी ने भी सपोर्ट किया और जब आंदोलन के दौरान बंगाल पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो बीजेपी ने बंगाल सरकार पर करारा अटैक भी कर दिया। नबन्ना अभियान जो है वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन, जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है। वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। आज जैसे तरीके से छात्रों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों के ऊपर जो टीयर गैस, जल कमान पुलिस ने जो अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, जो इसके तरफ से छात्र लोगों को गिरफ्तार किया। आज हम लोग लाल बाजार के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये लोगों का नहीं छोड़ेंगे तब तक बैठे रहेंगे। ममता बनर्जी विचार नहीं दे पा रहा है, लेकिन जो छात्र लोग, छात्र समाज के आंदोलन में सब लोग शामिल हो रहे हैं, उसको निरापत्ता तो नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसको बैरिकेड देके, लड़ाई करके, लाठीचार्ज करके उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के आज सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी ने सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में आज बीजेपी सड़कों पर उतरी और बंगाल बंद का ऐलान किया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया। इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई, लेकिन बीजेपी संदेश ये देते हुए कि दरअसल इस पूरे विषय पर वो पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ है और उनकी जो मांग है वही बीजेपी की भी मांग है। जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, जो कि आज खुद कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, उन्होंने इसको लेकर के क्या कुछ कहा। आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और चलिए एक बार फिर से बात पश्चिम बंगाल की, जहां हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया गया। सुकांत मजूमदार, जो कि खुद सड़कों पर उतरे, वो कहते हैं कि वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन पर जो कार्रवाई हुई वो लोकतंत्र के लिए नुकसान है। तो वहीं बीजेपी के बंद पर टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वो लिखती हैं कि पुलिस पर ईंटें फेंकी गई, एसएचओ का सिर फूट गया, पुलिसकर्मी घायल हो गए और बीजेपी ने पुलिस अत्याचारों के विरोध में बंद बुलाया।
उन्हें न्याय नहीं चाहिए, वो सिर्फ चुनाव जीते बिना सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ये महुआ मोइत्रा का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी की तरफ से बुलाई गई 12 घंटे की हड़ताल में भाग नहीं लेने का आग्रह किया और कहा कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। इसको लेकर राज्य सचिवालय नबन्ना ने अधिसूचना जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि 28 अगस्त को किसी कर्मचारी को कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा, न ही पूरे दिन के लिए किसी की छुट्टी स्वीकार की जाएगी। 28 अगस्त को कर्मचारियों की अनुपस्थिति को डाइस नॉन माना जाएगा, यानी कि जानबूझकर छुट्टी मानी जाएगी। दफ्तर नहीं आने पर उस दिन का वेतन काटा जाएगा। ये बंद पर सरकार का जो अल्टीमेटम है वो है। दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था तब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, किसान आंदोलन रोकने वालों को तानाशाही बताया। लेकिन आज जब डॉक्टर बिटिया की रेप और हत्या के मामले सामने आए तो बंगाल सरकार चुप्पी साधे हुए है। बंगाल सरकार जो प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है उस प्रोटेस्ट को लेकर के सवाल कह रही है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इस मसले पर सियासत कौन कर रहा है।